हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेकेजी में। तो आज के इस वीडियो में डिस्काउंट यानी छूट से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे और ये टाइप 3 का प्रश्न है। तो आइए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने 150 रुपये में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा। उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त कर सके। तो जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो है क्रय मूल्य सीपी यानी कास्ट प्राइस कितना दिया हुआ, 150 रुपये। प्रश्न में क्या दिया हुआ, 10% छूट देने पे। तो 10% जो दिया हुआ है छूट, सबसे पहले ये जो 10% ये दिया है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो इस तरह से बदलना सीखते हैं। पहले यहाँ से कट जाएगा तो ये 1/10 हो जाएगा। और यह जो 10 है ये अंकित मूल्य जिसको इंग्लिश में मार्क प्राइस कहते हैं। और ये जो 1 है यह 10% यानी 10% जो छूट दिया है उसका रिजल्ट यानी परिणाम है। तो ये क्या है, छूट है। अब यहाँ देखिए, अंकित मूल्य और छूट जब दोनों मिल गया है, उसका वैल्यू पता हो गया है, तो विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य में से ये जो छूट है 1% दिया हुआ, तो इसको जब घटाएंगे तो जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, कितना हो जाएगा, 9 विक्रय मूल्य। आइए, जो ये विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस दिया हो इसकी वैल्यू निकालते, कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बराबर जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, तो 10 - 1 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो होगा कितना हो जाएगा, 9। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकाल कर बता दिया था। अब इसको इस तरह से रेशियो मेथड में इसको बदलेंगे। देखिए, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया और मार्क प्राइस हो गया। यानी अंकित मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो 10 ले लेंगे। छूट देना, यहाँ देखिए छूट कितने का, 10% का, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ, तो इसको विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख लेंगे। अब आइए, कह रहा प्रश्न में 10% का लाभ प्राप्त करता, छूट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमाता है। तो 10% का लाभ जब कमा रहा है, इसको परसेंट बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यह जो 10 है आपका, ये हो गया कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया। प्रॉफिट कमा रहा कितना, यानी 10% का जो रिजल्ट है एक, वो क्या है, इसका परिणाम है, यानी ये प्रॉफिट कमा रहा है एक। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो कास्ट प्राइस और एक ये जो है जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इस वैल्यू के यहाँ रखिए, कास्ट प्राइस कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो 10 को यहाँ ऐसे लिखिए। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ, तो इसको 11 यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। फिर एक ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ समझने वाली बात देखिए, यहाँ पे देखिए 9 के सामने जो जगह है वो खाली है। तो इस 9 के जगह, जो 9 के सामने वाली जगह को इस तरह के शिफ्ट कर दीजिए। 9 यहाँ पे, यहाँ देखिए 11 है, 11 के सामने यहाँ देखिए खाली है जगह, इसको 11 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अब ये जो रेशियो दिया है कास्ट प्राइस का, तो इसका गुणा करिए। तो 9 दहाई 90
11 9 99 और 10 और 11 का गुणा करेंगे तो अंकित मूल्य जो हो गया 11 दहाई में 110। यानी देखिए अंकित मूल्य 110 हो गया, विक्रय मूल्य 99 और क्रय मूल्य जो होता, क्रय मूल्य जो हो गया ये 90 हो गया। प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य कितना दिया 150, यहाँ पे 90 इकाई, 90 इकाई की वैल्यू कितना दिया है 150। अब 90 इकाई की वैल्यू अगर 150 दिया है तो एक इकाई की वैल्यू यानी एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना 150 बटे में 90। प्रश्न में क्या पूछ रहा, अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, तो अंकित मूल्य यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 110 दिया हुआ है, तो 110 यूनिट का पूछ रहा है, इकाई का पूछ रहा है। जब एक इकाई की वैल्यू दिया हुआ तो 110 यूनिट का कितना होगा, तो 110 गुणे में यूनिट की इकाई जगह 150 बटे में कितना 90। अब एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15, 110 और 5 का गुणा करेंगे तो 550 बटे में 3। जब इसको और हल करेंगे तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 183.3, 183 रुपये, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।